नमस्ते दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम रूम में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बीए, बीएससी और बीकॉम सेकंड ईयर के जनरल अवेयरनेस के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आप कवर करने वाले हैं। इससे पहले देखिए मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके ये जो रेस्ट क्वेश्चन है इनके बारे में देखिए आपको बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा। आप सेकंड पार्ट में देखिए बचे हुए क्वेश्चन को हम कवर करने वाले हैं। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जनरल अवेयर के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखिए आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में देखिए पूछा जा चुका है कि महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन कौन सा था। तो कौन सा था सबसे पहला किसान आंदोलन? ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें चार। ऑप्शन नंबर ए में लिखा देगा सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण आंदोलन या फिर खेड़ा आंदोलन। तो सबसे पहले की बात की गई तो सबसे पहले में सी हमारा सही आंसर होगा। चंपारण आंदोलन जो है महात्मा गांधी द्वारा संचालित पहला किसान आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया तो किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा या फिर ब्रिटिश संसद के द्वारा। तो सबसे पहला आपका सही हो जाएगा, संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो किस लिपि में लिखी जाती है आपको सभी को पता है। देखिए इसमें इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं और इसके चार ऑप्शन देखिए पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है ये। देवनागरी लिपि में देखिए लिखी जाती है हमारी हिंदी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला देखिए आपका देखिए महात्मा गांधी से रिलेटेड देखिए 4 से 5 क्वेश्चन देखिए हर बार देखिए आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने वर्ष 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो कहाँ पर की थी? बड़ौदा में की थी, अहमदाबाद में की थी, लखनऊ में की थी या फिर चंपारण में की थी। यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि अहमदाबाद में की थी। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद गुजरात में इन्होंने की थी महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो ब्रिटेन का है, अफ्रीका का है, भारत का है या फिर कनाडा का है? तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वव्यापक संविधान है भारत देश का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी चुका है ये कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन बनाया जाता है? तो 21 मार्च को, 21 जून को, 28 फरवरी को या फिर 23 मार्च को? तो यहाँ पर देखिए सही आंसर हो जाएगा आपका 23 मार्च इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 28 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो चार ऑप्शन है, 26 अगस्त को, 15 फरवरी, 14 सितंबर या फिर 18 दिसंबर। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा देखो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो इसमें पूछा गया था कि उत्तराखंड राज्य का प्रसिद्ध कार्बेट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो जिले का नाम देखिए यहाँ पर आपको बताना है। तो चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में देगा नैनीताल, ऑप्शन नंबर बी चमोली, ऑप्शन नंबर सी अल्मोड़ा या फिर ऑप्शन नंबर डी हरिद्वार। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका नैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का पहला पार्ट देख मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ, उसे भी आप अच्छे से देख लेगा। इसी तरह के मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपके फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताए हैं और सभी क्वेश्चन जो आपके सिलेबस से यहाँ पर लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? 7 अगस्त को, 16 सितंबर को, 8 दिसंबर को या फिर 8 फरवरी को? तो यहाँ पर चार ये आपका 7, 16, 4, 8। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। 4 दिसंबर को जो है नौसेना दिवस हर साल बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम में आ चुका है कि भारत का सर्वोच्च माना गया है। तो भारत देश है इसमें सर्वोच्च किसे माना गया है? न्यायपालिका को, संविधान को, राष्ट्रपति को या फिर संसद को? तो सबसे ऊंचा जो स्थान है वो माना गया है वो संविधान को माना गया है। संविधान से ऊपर किसी को भी दर्जा नहीं दिया गया है भारत के, अगर मैं अंदर बात करूँ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो किसकी मनाई जाती है? महात्मा गांधी की, सरदार भगत सिंह की, चंद्रशेखर आज़ाद जी की या फिर स्वामी विवेकानंद की? तो राष्ट्रीय युवा दिवस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद की जयंती को देखें राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए कि राजस्थान की सीमा कितने राज्य की सीमा को स्पर्श करती है? तो कितने राज्य की जो सीमा को स्पर्श करती है राजस्थान राज्य की सीमा? 5 राज्य को, 4 को, 6 को या फिर 8 राज्य को? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही,
5 राज्यों को जो है स्पर्श करती है राजस्थान की सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा सवर्णीय अभिनय आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो 5 अप्रैल 1930 को प्रारंभ किया गया था, या फिर 5 अप्रैल 1931, 5 मार्च 1930, या फिर 5 मार्च 1931। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 अप्रैल 1930 को यहाँ पर शुरू किया गया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो यहाँ पर कितने भाग हैं हमें बताए गए हैं। तो 18 भाग है, 20, 22 या फिर 24। तो कितने भाग है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 22 भाग है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखिए पूछा जा चुका है आपका कि किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस के देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में बनाया जाता है। तो हॉकी खिलाड़ी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए एक ही नाम ध्यान में आता है, मेजर ध्यानचंद। तो सी देखिए ऑटोमेटिक इसका आंसर हो जाएगा। तो भारत के देखिए प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी रहे हैं मेजर ध्यानचंद, जिनके जन्म दिवस के बाद राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए लिखा है कि सर्वप्रथम किसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? एग्जाम में आ चुका है और काफ़ी बार देखिए रिपीट भी होने के पूरे चांसेस इसके होते हैं। तो किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था, राजाराम मोहन राय जी ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, या फिर महात्मा गांधी जी ने कहा था। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि स्वराज का जो सबसे पहले शब्द प्रयोग किया था स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? जब संविधान बना था तो कितनी अनुसूचियाँ थी? 5, 8, 11 या फिर 12। तो यहाँ पर देखिए जब अगर मूल संविधान की बात करो तो यहाँ पर देखिए 8 थी, लेकिन वर्तमान में ये 12 हो गई हैं, 4 इसमें बढ़ गई है। अगर मूल की पूछता है आपसे तो आपको 8 जवाब देना है, अगर वर्तमान की पूछता है तो आपको 12 जवाब देना है। अगला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है। तो गीता रहस्य नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना यहाँ पर देखिए किस व्यक्ति ने की है? तो 4 ऑप्शन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, या फिर पंडित मदन मोहन मालवीय। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, बाल गंगाधर तिलक ने जो गीता रहस्य देखिए पुस्तक का नाम, इसकी रचना की थी, गीता रहस्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए पूर्ण स्वराज्य की मांग कांग्रेस से किस अधिवेशन में की गई थी? तो पूर्ण स्वराज्य की मांग जो है देखिए आपको पूछा गया था स्वराज्य, लेकिन इसमें पूछा गया पूर्ण स्वराज की जो मांग है कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो लखनऊ अधिवेशन में, कलकत्ता में, नागपुर में, या फिर लाहौर अधिवेशन में। तो यहाँ पर पूर्ण स्वराज्य की मांग की अगर मैं बात करूँ तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन में देखिए पूर्ण स्वराज्य की मांग जो है कांग्रेस के अधिवेशन में यहाँ पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए स्वराज शब्द, तो स्वराज है हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो ये जो नारा है किसी ने दिया था, एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेके रहेंगे, ये ऐसा पूरा नारा है। तो ये विपिन चंद्र पाल जी का है, गोपाल सिंह खोगले जी का है, बाल गंगाधर तिलक जी का है, या फिर लाला लाजपत राय जी का है। तो ये जो नारा दिया है जो बाल गंगाधर तिलक जी ने यहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए इसमें नेक्स्ट है देखिए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो किसको अधिकार है कि वो मौलिक अधिकारों में देखिए संशोधन कर सके? राष्ट्रपति जी को, संसद को, लोकसभा को, या वो सर्वोच्च न्यायालय को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर देखिए बी बिल्कुल सही आएगा, यह अधिकार जो है वो संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि चोरा चोरी का कांड की जो घटना है वो कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1920 में, 1921 में, 1922 में, या फिर 1923 में। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, 1922 में। कभी कभी ये स्थान भी पूछ लिया जाता है तो कहाँ पर हुई थी, तो स्थान को भी आप याद कर लीजिएगा चोरा चोरी कांड की अगर मैं बात करूँ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए ये आपका उत्तर प्रदेश में ही है, तो ये कांड जो हुआ था। तो आप लोग का क्वेश्चन देखिए भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया? तो कितने डाक जोनों में विभाजित किया गया? 2, 6, 8 या फिर 10। तो कितने डाक जोनों में भारत को विभाजित किया है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 8 में यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर इसमें सिंध में स्थित है, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में। तो सिंध पाकिस्तान में यहाँ पर देखिए स्थित है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए ये वाला है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एग्जाम में देखिए पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान के अनुसार देखिए देश का प्रथम नागरिक किसे माना गया है? तो प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, या फिर
लोकसभा को माना गया। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, कि राष्ट्रपति को जो है देश का प्रथम नागरिक माना गया भारतीय संविधान के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ये वाला भी, कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की थी। तो कहाँ पर प्रस्तुत की? सत्याग्रह का जो हथियार है वो महात्मा गांधी ने सबसे पहले कहाँ पर यूज किया था? तो कौन से यूज में किया था? दांडी यात्रा में किया था, अहमदाबाद में किया था, खेड़ा में किया था, चंपारण में किया। तो देख किसान आंदोलन चलाया गया था चंपारण, तो इसमें सबसे पहले गांधी जी ने सत्याग्रह चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आपका OMR की फुल फॉर्म क्या है। देखिए जब आप ये वाला एग्जाम देंगे ना, तो वहाँ पर आपको कुछ गोले भरने पड़ते हैं, तो उसे को OMR शीट बोलते हो। तो यहाँ पर देखिए OMR की फुल फॉर्म क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये देखिए आपकी जो OMR शीट होती है उसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए जय हिंद का नारा किसने दिया था? देखिए नारे भी आपके काफ़ी पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। नारे जहाँ पर देखिए 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था, मोतीलाल नेहरू ने दिया था, फिर इनमें से किसी ने नहीं दिया था। तो यहाँ पर देखिए जय हिंद का जो नारा जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा देखिए यहाँ पर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते देखिए, भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है तो कौन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भारत का राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, फिर रक्षा मंत्री होता है। तो यहाँ पर सर्वोच्च सेनापति की अगर हम बात करें तो भारत का यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति देव के सर्वोच्च सेनापति माना जाता है भारतीय सेनाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? कौवा, कबूतर, मोर या फिर कोयल। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन सा आपको सभी को पता होगा। इसका आंसर देखिए आपका मोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? एग्जाम में देखिए पूछा जा चुका है, रिपीट होने के पूरे चांसेस है। तो किसने कहा था? भगत सिंह जी ने कहा था, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा था, अरविंदो घोष जी ने कहा था, या फिर सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दिला दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव जो है किसके द्वारा किया गया था? तो जब भारतीय संविधान देखिए लागू किया गया था भारत में, तो सबसे पहले राष्ट्रपति जो है वो राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ पर रहते हैं। तो उन्हें किसके द्वारा देखिए चुना गया था? कि संसद के द्वारा, निर्वाचन मंडल के द्वारा, भारत की जनता के द्वारा, या फिर संविधान के द्वारा? तो यहाँ पर देखिए सही आंसर हो जाएगा देखिए संविधान के द्वारा सबसे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी रहे हैं, जो 2 बार देखिए लगातार रहे थे। किसी भी वोटिंग के द्वारा इन्हें चुना नहीं गया था, संविधान सभा ने डायरेक्ट ही इन्हें देश का पहला राष्ट्रपति घोषित कर दिया था, और ये 10 साल तक देखिए यहाँ पर लगातार रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है कि चोरा चोरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ पर है? तो आपका देखिए गोरखपुर में, आगरा में, इलाहाबाद में, या फिर लखनऊ में है। तो इसका देखिए पिछली बार अभी पीछे मैंने इसका सन बताया था, लेकिन अब देखिए इसका देखिए गोरखपुर आपका है। इसका सही आंसर हो जाएगा गोरखपुर उत्तर प्रदेश, जो कि आपका चोरा चोरी कांड यहाँ पर देखिए हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए पंजाबी भाषा की किस लिपि में लिखी जाती है? जो पंजाबी भाषा आपकी वो किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में लिखी जाती है, सिंधी में लिखी जाती है, या फिर गुरुमुखी में लिखी जाती है, या फिर इनमें से किसी में नहीं लिखी जाती है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि पंजाबी भाषा की जो लिपि है ना गुरुमुखी लिपि है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आपको ये पता भी होना चाहिए कि हिंदी भाषा भारतीय को कितने प्रतिशत है? देखिए कितने प्रतिशत भारत के लोग ऐसे हैं जो कि हिंदी भाषा को बोलते हैं? तो 50%, 40%, 45% या फिर 55%? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, 40% भारतीय ऐसे हैं जो हिंदी भाषा बोलते हैं। बाकी देखिए सब आपकी अलग अलग अपनी देखिए भाषाएं हैं यहाँ पर भारत के अंदर अगर मैं बात करूँ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सी भाषा देव भाषा है? तो किसको देखिए देव भाषा क्या कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। हिंदी को कहा गया है, खड़ी बोली को कहा गया है, संस्कृत को कहा गया है, या फिर पाली को कहा है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा कि हिंदी को जो है देव की भाषा यहाँ पर कहा गया है। सॉरी संस्कृत को यहाँ पर देखिए कहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भारतीय पशु चिकित्सक अनुसंधान संस्थान यहाँ पर देखिए कहाँ पर स्थित है? तो पंतन नगर में, देहरादून में, लखनऊ में, या फिर इज्जत नगर में है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर देखिए इज्जत नगर। याद कर लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति का चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो भारत का जब राष्ट्रपति के चुनाव का जब चुनाव प्रक्रिया चलती है तो उसमें कौन ऐसा है जो उसमें भाग नहीं ले सकता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, या फिर विधानसभा? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा कि विधान परिषद जो है जब भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें भाग नहीं लेते, बाकी राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा तीनों ही भाग लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं भारतीय खंड विद्यालय कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए आपका, तो रांची में स्थित है, धनबाद में, जमशेदपुर में, या इनमें से किसी में नहीं है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। तो भारतीय खंड विद्यालय जो है आपका वो धनबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, देश के एकमात्र किस राज्य की भाषा अंग्रेजी है। देखिए अभी देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए हमारे देश में एक राज्य ऐसा भी है जिसकी जो देश की जो राज्य भाषा है वो इंग्लिश है। तो किसकी है, नागालैंड की है, सिक्किम की है, मणिपुर की है, फिर मिजोरम की है। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। नागालैंड की जो है, हम भारत का ही देखिए एक राज्य है, उसकी जो राज्य भाषा है वो अंग्रेजी है, वहाँ पर देखिए अंग्रेजी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सबसे अधिक डाकघर किस देश में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, भारत में है, फ्रांस में है, जापान में है, या फिर चीन में है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। भारत में देखिए सबसे ज़्यादा डाकघर है भारत के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, देखिए आपका एग्जाम के दृष्टि से लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। तो वो कौन व्यक्ति है जिसने सबसे पहले देखिए भक्ति के संचार के लिए, प्रचार प्रसार के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। तो दादू दयाल जी ने किया था, तुलसीदास जी ने किया था, रामानंद जी ने किया था, या फिर कबीर दास जी ने किया था। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही। रामानंद जी ने जो है भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा भेजता है। तो वो कौन सा राज्य है। चार ऑप्शन है देखिए आपका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, या फिर पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर देखिए सब इसका सही आंसर आएगा उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की देखिए टोटल में बात करूँ तो 80 सीटें हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो सबसे ज़्यादा सीटें देखिए उत्तर प्रदेश में टोटल 80 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की पदावधि कितने वर्ष की होती है, कितने वर्ष की देखिए उनकी सेवा होती है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में एक न्यायाधीश को। तो यहाँ पर देखिए 6 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष, या फिर 12 वर्ष। तो 10 वर्ष के लिए देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों को चुना जाता है, 9 वर्ष के लिए, सॉरी। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा 9। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अकबर ने बनवाया था, जहांगीर ने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था, या फिर शेरशाह ने बनवाया था। तो शेरशाह सूरी ने देखिए आपका ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए दिल्ली का। देखिए पहले क्या था, प्राचीन काल में देखिए दिल्ली को दिल्ली का कहा जाता है। तो इसमें लिखा है दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी। तो तोमरों ने की थी, परमारों ने की थी, प्रतिहारों ने की थी, या फिर चौहानों ने की। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही। तो दिल्ली नगर की जो स्थापना वो तोमरों द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े फ्रेंड कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है। तो कौन आता है भाई, कोयला आता है, बायोगैस आता है, प्राकृतिक गैस आता है, पेट्रोलियम आता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा कि बायोगैस जो है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में रखा जाता है, बायोगैस। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि उपराष्ट्रपति को पद की अवधि कितने वर्ष की होती है। तो उपराष्ट्रपति का उनकी जो अवधि है, कार्यकाल है, वो कितने वर्ष का होता है। 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, 7 वर्ष का, या फिर 8 वर्ष का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि 5 वर्ष का इनकी अवधि होती है उपराष्ट्रपति की अगर मैं बात करूँ। हालांकि राष्ट्रपति की 5 साल होती है, प्रधानमंत्री की भी 5 साल होती है, मुख्यमंत्री की भी यहाँ पर देखिए 5 साल ही होती है। अगला क्वेश्चन देखिए इंपोर्टेंट है कि पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था। तो किसने लिखा था भाई, बाण भट्ट जी ने लिखा है, चंद्रभट्ट दास जी ने लिखा है, जयदेव ने लिखा था, या भूति जी ने लिखा। तो यहाँ पर पृथ्वीराज रासो की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर चंद्रभट्ट दास जी द्वारा देखिए यहाँ पर लिखा गया था। इसमें पृथ्वीराज रासो के वीर गाथा के बारे में इन्होंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट जो कि नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। देखिए माउंटेन एवरेस्ट जो है नेपाल में है, लेकिन नेपाल में वो किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो चित्रकूट के नाम से, धवलगिरी के नाम से, गौरी शंकर के नाम से, या फिर सागरनाथ के नाम से। तो यहाँ पर देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा कि चित्रकूट के नाम से जो है नेपाल में माउंटेन एवरेस्ट चोटी को यहाँ पर देखिए जाना जाता है चित्रकूट के नाम से। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए खजुराहो स्थित है। तो खजुराहो के मंदिर का जो है तो किसने निर्माण इसका कराया था। तो किस राजा के, चंदेल राजपूतों के द्वारा, सिंधिया के द्वारा, होलकर के द्वारा, या फिर बुंदेला राजपूत के द्वारा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि खजुराहो मंदिरों का जो निर्माण है वो चंदेल राजपूतों के द्वारा यहाँ पर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखिए अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए सितार से संबंधित है, सरोद, शहनाई, या फिर तबला। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही कि अमीर खुसरो का जो नाम है वह सितार वाद्य यंत्र के यहाँ पर देखिए जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। जाकिर हुसैन जी थे,
डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, गोपाल स्वरूप पाठक जी थे, या फिर इनमें से कोई नहीं थे। तो प्रथम उपराष्ट्रपति के बारे में बात करूँ तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद जी रहे थे प्रथम राष्ट्रपति। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ कहाँ देखा गया था? तो कहाँ पर देखा गया था? कोलकाता में, रेवा में, जलगांव में, या फिर भोपाल में। तो यहाँ पर देखिए रेवा में भारत में सबसे पहले देखिए सफ़ेद बाघ को यहाँ पर देखा गया था। नेक्स्ट वन देखिए, मिस्र इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो भाई किससे है मिस्र इंद्रधनुष का? टीकाकरण से, अनौपचारिक कर्मचारी से, ई गवर्नेंस से, या फिर महिला सुरक्षा। तो इंद्रधनुष की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, ये टीकाकरण से देखिए संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए कि नालंदा विश्वविद्यालय की संस्थापक था, तो कौन था भाई? तो समुद्रगुप्त जी थे, कुमार गुप्त जी थे, सकंद गुप्त जी थे, या फिर धर्मपाल जी थे। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, कि नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक है वो कुमार गुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सांची के सबूत किस अशोक ने बनवाया था? तो कौन से देखिए शासक ने यहाँ पर देखिए बनवाया था सांची के सबूत का निर्माण? यहाँ पर किसने किया? तो बिंबिसार ने, हर्षवर्धन ने, पुष्यमित्र ने, या फिर अशोक ने। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सांची के सबूत का जो निर्माण है वो अशोक ने यहाँ पर देखिए करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बनाया था? तो कौन से धर्म का अनुयायी बनाया था? जैन, शैव, बौद्ध, या फिर विष्णु? तो ये बने थे आपके जैन धर्म के देखिए बने थे ये अपने अंतिम दिनों में। कौन बने थे? चंद्रगुप्त मौर्य जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? तो कौन से वस्तु के उत्पादन में? मुद्रा, कपास, कांस्य औजार, या फिर जौ? तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, कि कपास में देखिए उत्पादन में सबसे आगे थे। कौन थे? हड़प्पावासी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? तो कहाँ पर बिताया था? तक्षशिला में, उज्जैन में, पाटलिपुत्र में, या फिर सुणुम बेलगोला में? तो यहाँ पर इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, सुणुम बेलगोला में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस क्रांति को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है? तो कौन सी क्रांति को? रूसी क्रांति को, इंग्लैंड की क्रांति को, अमेरिका की क्रांति को, या फिर फ्रांस की क्रांति को? तो यहाँ पर देखिए आपका जो कहा जाता है अक्टूबर की क्रांति वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, रूसी क्रांति को यहाँ पर देखिए अक्टूबर की क्रांति यहाँ पर नाम से भी जाना जाता है। सबसे पुराना वेद है, एग्जाम में पूछा जा चुका है यहाँ पर, कौन सा वेद है? देखिए 4 ही वेद हैं, चारों के नाम देखिए आपके सामने है, लेकिन इसमें सबसे पुराना वेद पूछा गया था सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, या फिर अथर्ववेद। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आ जाएगा, ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? जर्मनी ने, हंगरी, ऑस्ट्रिया, या फिर इटली? तो किसने किया था भाई? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, जर्मनी ने जो है वो धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व यहाँ पर देखिए किया था, जर्मनी ने। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, केवूर ने यहाँ पर देखे लाल कुर्ती नामक सेना का गठन यहाँ पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो कौन से वंश के थे? गुप्त, मौर्य, शुंग, या फिर पल्लव? तो यहाँ पर देखिए वंश की अगर हम बात करते हैं मौर्य वंश से थे जो अशोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यश भारतीय सम्मान किस भारतीय राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है और आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। पंजाब द्वारा, उत्तर प्रदेश के द्वारा, महाराष्ट्र के द्वारा, फिर उत्तराखंड के द्वारा? तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 8 से 10 क्वेश्चन जो है ना आपके जनरल वाले पेपर में, जनरल वाले पेपर में BS सेकेंड ईयर में आपके 8 से 10 क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड यहाँ पर दिए जाते हैं। बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन होते हैं, कोई इतना हार्ड एंड टफ पेपर यहाँ पर देखिए बिल्कुल नहीं आता है। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मैंने सोल्व करके बताया है, आप उस वीडियो को भी अच्छे से देख लीजिएगा मेरे एग्जाम रूम यूट्यूब चैनल पर जाकर, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है और भी ज़्यादा बिल्ड हो जाएगा। और इसका जो मैंने पार्ट 1 बनाया उस वीडियो को भी देख लिया, उसमें देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो 4 ऑप्शन है, तो सतलज, यमुना, मंदाकिनी, या फिर व्यास? तो यहाँ पर देखिए यमुना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए बस कुछ ही क्वेश्चन यहाँ पर बचे हुए हैं, जल्दी से कवर कर लेते हैं कि किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया था? किसने बनवाया था? औरंगजेब ने, जहांगीर, अकबर, या फिर शाहजहां है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, शाहजहां जो है आपका मुगल शासक थे जो दिल्ली में देखिए उन्होंने लाल किला बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि रिंद बांध किस नदी पर है? तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार? तो यहाँ पर रिंद बांध की अगर मैं बात करूँ तो आपका उत्तर प्रदेश में देखिए स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि किसको भारत का उदाहरणकार का स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है भाई? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल है, लॉर्ड लिंटन को यहाँ पर कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शारदा अधिनियम किससे संबंधित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए किससे से चार हैं, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी ये चार दिए गए। भारतीय साहित्य से संबंधित है, भारतीय विवाह विवाह से व्यवस्था से संबंधित है, भारतीय अर्थव्यवस्था से, या फिर भारतीय प्रशासन से। तो ये शारदा अधिनियम जो है ना भारतीय विवाह व्यवस्था से देखिए संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां पंचायत राज्य प्रणाली लागू की गई थी। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छा एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर राजस्थान। तो यहाँ पर इसका पंचायत राज्य प्रणाली लागू से पहला राज्य माना गया है, तो यहाँ पर देखिए राजस्थान को यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है। तो औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब तो इसका मकबरा हो गया आपका औरंगाबाद, औरंगजेब औरंगाबाद ऐसे याद कीजिएगा इसे। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन था देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुए पर युद्ध को किस नाम से जाना जाता है। तो और चार ऑप्शन है, तो किस नाम से, तो हल्दी घाटी के युद्ध से यहाँ पर देखिए जाना जाता है। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य का जो युद्ध हुआ था उसे हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, बाबर, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, बाबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते थे कि अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना वो किसने की थी। तो चार ऑप्शन है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी या फिर राजगुरु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए चंद्रशेखर आज़ाद, यहाँ पर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में देखो पहला व्यापार केंद्र जो है किस स्थान पर था। तो कौन से स्थान पर था, बंगाल में, सूरत में, कलकत्ता में या फिर नागपुर में। तो सूरत गुजरात में देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहला व्यापार केंद्र यहाँ पर देखिए घेरा था, सूरत के गुजरात में। अगला देखिए, त्रिपिटक निम्न में से किससे संबंधित है, कौन से धर्म से संबंधित है, सिख से, हिंदू, जैन धर्म से या फिर बौद्ध धर्म से। तो त्रिपिटक जो है वो आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जाएगा कि बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, 20 दिसंबर, 2 दिसंबर, 13 दिसंबर या फिर 24 दिसंबर। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, देखिए आपका 24 दिसंबर इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा ये सभी जितने भी क्वेश्चन है आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे और एग्जाम में आपकी हेल्प भी करेंगे। वीडियो को पसंद आया तो वीडियो के दोस्तों लाइक जरूर कर देता है, अपने दोस्तों और सहपाठियों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देगा ताकि उन्हें भी काफ़ी हेल्प हो और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन में देखिए 110% वो पास हो जाए। हमारी ये देखिए कोशिश भी रहेगी। अगर ये कि लास्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राज्य भाषाओं में देखिए वर्णित है, भारतीय संविधान में कितनी राज्य भाषा देखिए दी गई हैं। 14 भाषाएं दी गई हैं, 22 भाषाएं, 24 या फिर 25। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 22 भाषाएं को मान्यता प्राप्त है भारतीय संविधान के अनुसार। तो काफ़ी इंपोर्टेंट को देखिए सेशन नहीं आ रहा है, सभी क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपोर्टेंट है। ये पार्ट 2 था, पार्ट 1 भी इसका अच्छी देखिएगा, उसमें भी काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन देखिए आपको हमने बताया जो कि आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। देखिए सेकेंडरी के लिए था, बाकी इसके कुछ और भी देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ऐसा वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा, इसका पार्ट 3 भी देखें हम जरूर बना देंगे दोस्तों। तो चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।